हेलो एवरीवन। आज से हम 2-3 वीडियो की एक सीरीज़ लाएँगे, जिसमें हम सारे वो नेबरिंग कंट्रीज़ जो होंगी इंडिया की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी सारी डिटेल्स को देखेंगे। सबसे पहले तो हम उनकी देखेंगे कि कैसी उनकी कितनी-कितनी बाउंड्री इंडिया के साथ वो शेयर करती हैं, कौन-कौन से वो लार्जेस्ट स्टेट हैं, कौन-कौन उनका कुछ-कुछ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। उनकी फिर उसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे और इंडिया के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं? क्या रिसेंट में कुछ उनके साथ इश्यूज़ थे या उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो रिसेंट डेवलपमेंट हो, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो और हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, उन चीज़ों को हम फ़ोकस करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन-कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जो कि भारत के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती हैं। ऐसी कंट्रीज़ काफ़ी हैं। देखो, 2 तरीके से इसको पढ़ा जाता है। पहला होता है टेरेस्ट्रियल। पहला क्या होता है? टेरेस्ट्रियल होता है और एक होता है मैरीटाइम। इम्पोर्टेंट हमारे लिए मेन सबसे ज़्यादा है टेरेस्ट्रियल वाला। टेरेस्ट्रियल वाला। टेरेस्ट्रियल देखो, टेरेस्ट्रियल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं वो मेजर कंट्रीज़ हैं, जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार जैसी कंट्रीज़ आ जाएँगी, है ना? और तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद देखेंगे हम इनकी लेंथ कितनी-कितनी हमारी शेयर करती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि लेंथ आपको याद होनी चाहिए कि कितनी लेंथ, कितने किलोमीटर ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल को देखें तो टेरेस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा जो होगा बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4096 किलोमीटर। ये बांग्लादेश वाला रीजन है ना? ये है सबसे ज़्यादा इसी से शेयर करती है इंडिया। कौन-कौन सी? 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है चाइना। ये वाला रीजन जो है ये चाइना का है, ठीक? चाइना 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद पाकिस्तान ये कितना? 3323 किलोमीटर। फिर उसके बाद नेपाल है, फिर नेपाल के बाद है म्यांमार। देखो नेपाल का कितना? नेपाल का है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान, भूटान जो है इसके साथ करती है 699 किलोमीटर। और फिर अफ़गानिस्तान, सबसे कम है अफ़गानिस्तान। ये देखो ये छोटा-सा एरिया जो दिख रहा है ये छोटा है, लेकिन ये देखो इसमें ये भी 16 किलोमीटर 106 किलोमीटर। और फिर उसके बाद मैरीटाइम बाउंड्री है, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। ये मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है कौन? इंडिया, ठीक है? तो मेन देखो अब इसका क्या हमारा फॉर्मेट क्या रहने वाला है? फॉर्मेट ये रहेगा कि सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ लिया? इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, है ना? अब हम देखेंगे कुछ ऐसे हम कंट्रीज़ को उठाएँगे। सबसे पहले हम जैसे पढ़ेंगे बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। इस तरीके से हमारी हम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, 3-4 वीडियो होंगे, जिसमें ये सारे जो कंट्रीज़ होंगे उनको हम कर लेंगे। उनकी सारे इम्पोर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो इश्यूज़, डेवलपमेंट, एक्शंस ये सारी चीज़ें हम उनको देखेंगे। तो इसको पूरी सीरीज़ जो होगी वीडियोज़ 3-4 वीडियोज़ की उसको आप पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे किसके पहले कंट्री के साथ जो कि है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा हम इसी कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं जो कि कितनी थी? जो कि थी 4096 किलोमीटर, ठीक है? ये थी। अब देखो बांग्लादेश के बारे में देखें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, इसकी कैपिटल जो है ये है ढाका। प्राइम मिनिस्टर जी हैं इसकी शेख हसीना जी और प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद अब्दुल हामिद हैं। ये है मोहम्मद अब्दुल हामिद और ये हैं पीएम शेख हसीना जी और ये हैं प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो इसका इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च 1971 को होगा पाकिस्तान से और हम भारत जो होगा, भारत पहला वो देश था जिसने इसे सेपरेट एक नेशन के रूप में दर्जा दिया, रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है? ये डेट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट में हमारा बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ये डेट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट यहाँ की होती है जतिया पार्लियामेंट या फिर हमारा जतिया संसद, ठीक है? ये चीज़ याद रखें। फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर अगर नेशनल एंथम की बात करें, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश,
दोनों का ही नेशनल एंथम किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा दिया गया है। यहाँ देख लो, एक एक छोटा-सा फैक्ट डाला गया है कि यहाँ पे 16 स्टेट, इंडिया के ऐसे 16 स्टेट और 2 यूटी यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर शेयर करती हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, तो ये भी एक अच्छा फैक्ट है, ठीक है? ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे क्या चीज़ें है? आगे है कि इंडिया, ये देखो ये वही लाइन लिखी है कि इंडिया was the first country to recognize बांग्लादेश as a separate and independent state, यानी हम ही वो थे जिसने बांग्लादेश, ये जो देखो ये पूरा बांग्लादेश वाला एरिया है, हम ही थे जिसने क्या किया, बांग्लादेश को एक सेपरेट स्टेट के रूप में दर्जा दिया और माना कि हाँ ये बांग्लादेश है कुछ, ठीक है? बांग्लादेश की बात करें सबसे पहले तो बांग्लादेश में दिया गया है कि बांग्लादेश की कैपिटल थी, देखो ये है ढाका, ये है कैपिटल। और उसके बाद बांग्लादेश किन कंट्रियों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो देखो एक तो इंडिया हो गया क्योंकि हमारी भी बाउंड्री से शेयर हो रही है, तो एक तो इंडिया हो गया और दूसरा ये देखो ये वाला जो रीजन है अराकन योमा से यहाँ सेपरेट होता है, ये जो रीजन है ये म्यांमार है, तो इंडिया और म्यांमार के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। अगर और बात करें तो इंडिया का हमने बता ही दिया था कि ये जो है इंडिया 4096 किलोमीटर इसके साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। फिर इंडियन स्टेट वो कौन-कौन से स्टेट हैं जो कि अ, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं अपनी बॉर्डर को, तो वो स्टेट हैं, सबसे पहला है वेस्ट बंगाल, है ना? य वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक? फिर उसके बाद आप यहाँ देखो ये मेघालय है, ये है मेघालय, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद आप देखो यहाँ त्रिपुरा, असम, असम भी है, ये देखो ये असम वाला रीजन ये है असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना? कितने हो गए? 5 हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये वो 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं बॉर्डर को, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन यहाँ देख लो, ये भी लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन-कौन से वो स्टेट हैं? पहला हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा मेघालय, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। त्रिपुरा त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा जो है ये देखो 3 तरफ से जैसे सराउंड है, बांग्लादेश से सराउंड है, ये है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है और ये 3 तरफ से, रुको 1 सेकंड, ये देखो, ये है त्रिपुरा और ये 3 तरफ से देखो यहाँ 1, 2 और 3 तरफ से क्या है, बांग्लादेश से सेपरेट है। बांग्लादेश से सराउंड है, बांग्लादेश से क्या है, सराउंड है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा वो स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से सराउंडेड है, तो ये है त्रिपुरा। फिर उसके बाद त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बॉर्डर होगी उसे कहा जाता है क्या, जीरो लाइन, जीरो लाइन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2 चीज, सबसे पहले इंडियन स्टेट कौन सा है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से सराउंड है, वो है त्रिपुरा, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। फिर एक आता है क्या, चिकन नेक। चिकन नेक की बात करें तो चिकन नेक जो है ना, ये वाला जो रीजन है चिकन की नेक टाइप का दिखता है, ये है चिकन नेक। चिकन नेक रीजन है, काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिक का कॉरिडोर है ये, है ना? जो कनेक्ट करता है किसको, हमारे स्टेट्स को, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 7 सिस्टर्स वगैरह जिसे हम कहते हैं, इनको कनेक्ट करने का काम इसका है चिकन नेक, जो कि किस कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, इसे नाम से जाना जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से। काफी इंपॉर्टेंट है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक, यही है चिकन नेक वाला रीजन। कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो कि यही एक पॉइंट है, यही एक पॉइंट है जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, जो कि हमारे पॉइंट है जो कि जोड़ रहे हैं किसको, असम, जो कि हमारे पूरे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से हमको जोड़ के रखे हैं, यही वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक है। फिर अगला देखें, अगर कुछ इंडिया और बांग्लादेश के कुछ रिलेशन और मेजर इश्यूज हैं,
किस तरीके के रिलेशन रहे, चाहे वो कनेक्टिविटी के रूप में हो, पावर सेक्टर हो, रिवर से रिलेटेड हो या फिर अदर इश्यूज़ हों, वो सब भी देखेंगे हम बांग्लादेश के साथ। तो देखो वेस्ट बंगाल से तो हम डायरेक्टली लिंक हैं कैसे बहुत बड़ा पोर्शन वेस्ट बंगाल का लगता है बांग्लादेश के साथ, है ना? तो अब सबसे पहले इसमें रिलेशन बात की गई है तो बांग्लादेश बांग्लादेश को जो कि है हमारा 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर किसका? भारत का। भारत का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है? बांग्लादेश है। और हमने एग्रीमेंट करके रखा है बांग्लादेश के साथ अंडर किसके? साफ्टा। अब ये साफ्टा क्या है? तो ये है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के अंडर हमने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करके रखा है। फिर 6 बॉर्डर हट्स हैं, जो कि 4 मेघालय में होंगे और 2 त्रिपुरा में होंगे। तो ये भी एक बांग्लादेश के साथ एक अच्छा रिलेशन का है। फिर कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी देखो कितनी बड़ी बाउंड्री शेयर कर रहा है भारत अपनी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और 5 ऐसे राज्य थे, है ना? तो यहाँ पे क्या होंगी? ट्रेन्स भी होंगी, रोड्स भी होंगी। तो उसी के लिए ट्रेन जो था पहला रेल रूट जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश जो था उसका नाम था अगरतला अगरतला अखौरा रेल लिंक अगरतला अखौरा रेल लिंक और 2 ट्रेन इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है ये आता है कि ये 2 ट्रेन जो हैं ये किस-किस के बीच चलती हैं। तो ये एक है मैत्री एक्सप्रेस और एक है बंधन एक्सप्रेस। ये 2 ट्रेन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। ठीक है? तो ये कनेक्टिविटी की बात हो गई। अब इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ में सबसे बड़ा जो इश्यू होगा, अभी भी जो चल रहा है कंटिन्यू है जो आज का नहीं है पहले से है और अभी भी कंटिन्यू है, वो है इल्लीगल माइग्रेशन। काफ़ी ज़्यादा प्रवासी आ रहे हैं भारत में, बांग्लादेश से भारत की ओर आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा लोड हो रहा है इन माइग्रेंट्स के कारण क्योंकि रिसोर्सेज़ का हनन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इस प्रकार से हो रहा है कि वहीं के जो स्टेट के जो लोग हैं, वही अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो चैलेंजेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के सामने भी ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि कैसे इसको रोका जाए और कैसे इसको पूरी चीज़ों को मैनेज किया जाए। देखो क्या डाटा दिया गया है कि बिटवीन 1961 एंड 1980 मोर देन 1 मिलियन पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश एंड सेटल्ड इन असम। आप ये देखो ये संख्या कहीं इससे भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इतना वो है कि डाटा भी कलेक्ट नहीं किया जा पा रहा है, इतने लोग आ गए हैं और रिसोर्सेज़ का हनन हो रहा है और आप आए दिन देखते होंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। फिर एक और रिसेंटली रोहिंग्या रिफ्यूजी जो थे, जो कि ओरिजिनली फ्रॉम कहाँ से हैं? म्यांमार से हैं। ये भी इंडिया में आ रहे हैं कहाँ से? बांग्लादेश के थ्रू होते हुए आ रहे हैं। तो रोहिंग्या कम्युनिटी, रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ का आपने नाम भी सुना होगा। तो इल्लीगल माइग्रेशन सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पे आ रहा है। फिर ये था इश्यू, उसके बाद क्या है? उसके बाद है रिवर से रिलेटेड क्योंकि देखिए बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बॉर्डर ऐसी जुड़ी हुई है उसकी और यहाँ पे जो हमारी मेजर रिवर है गंगा, है ना? गंगा जो रिवर है जो कि 25-25 किलोमीटर है ना? यानी 2525 किलोमीटर इंडिया से ट्रैवल करने के बाद फिर हमारे बांग्लादेश में एंटर करती है और वहाँ ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है और सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है वो। तो ये एक रिवर का है और 54 ऐसी अदर कॉमन नदियाँ हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहती हैं, ठीक है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया जो कि सुंदरबन डेल्टा बनाएगी, जो कि 27वीं एक और इम्पोर्टेंट है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा तो बनाती है और ये 27वीं रामसर साइट भी है, ठीक? तो ये रिवर्स के बारे में याद रखिए। फिर एग्रीमेंट्स हैं कुछ, जैसे इंडिया और बांग्लादेश ने एग्रीमेंट की है किसके ऊपर? तीस्ता नदी के ऊपर, कब? 1983 में। फिर गंगा वाटर ट्रीटी साइंड इन 1996 फिर घोशियारा पैक्ट वाज साइंड और एक डैम है जो कि है तिपाई मुख डैम। फिर है ना? तो ये एग्रीमेंट थे किसके ऊपर? पहला तीसरा रिवर के ऊपर 1983 में, गंगा वाटर ट्रीटी साइंड है 1996 में, कुशियारा पैक्ट है और तिपाई मुख डैम। फिर एक फरक्का बैरेज भी है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, जो इसका उद्देश्य था कि वो पानी का सप्लाई बढ़ाए किस पे? हुगली नदी में। कहाँ से? गंगा के थ्रू हुगली नदी का पानी
उसका जो स्तर था, वाटर सप्लाई जो था, उसको हमें बढ़ाया जाए, इसके लिए फरक्का बैरेज का निर्माण किया गया था। ठीक है? अगला क्या था? अगला है उसमें पावर सेक्टर को लेकर के। पावर सेक्टर के लिए भी हमने बांग्लादेश के साथ एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट चालू किया है 2018 में, जो कि काफ़ी रीसेंट है। ठीक है? और क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एफओयू ऑन कोऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर, यानी एफओयू हुआ है इसके ऑन कोऑपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर में एफओयू हुआ यानी फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर कुछ हमारे अगर हम देखें, क्योंकि हमने अपने जो नेबर थे उनके साथ कई संगठनों में हम उनसे जुड़े हैं, जिससे कि हमारा जो रीजनल डेवलपमेंट हो और एक प्रकार का कोऑपरेटिव डेवलपमेंट हो, वो हो सके, इसलिए हमने कई प्रकार के संगठन बनाए हैं और उन संगठनों में हम और हमारे नेबर्स उसमें जुड़े हैं। ठीक है? जिससे एक प्रकार का एक गुड कॉम्पिटिशन भी हो, है ना? गुड कॉम्पिटिशन भी हो और एक डेवलपमेंट भी, एक अच्छा डेवलपमेंट एशिया एक अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर सके वर्ल्ड में, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसमें भारत और बांग्लादेश कॉमन है। वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन-कौन से हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है क्या? सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि सार्क हो जाएगा जिस पे हम इंडिया और बांग्लादेश कॉमन है। और हैं जैसे कि आईओआरए यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। फिर उसके बाद बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क, आईओआरए और बिम्स्टेक, जिसमें भारत और बांग्लादेश कॉमनली पार्टिसिपेट करता है या मेंबर है। ऐसे और भी हैं लेकिन मेजर ये हैं। फिर एक हमारे यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ था लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के, है ना? जिसमें भारत को भी कई टेरिटरीज़ का पार्ट मिला और बांग्लादेश को भी दिया गया। वो था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन-सा अमेंडमेंट था? तो ये था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किससे रिलेटेड है? लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। अदर इश्यूज़ की बात करें, अदर इश्यूज़ तो उसमें टेररिज़्म, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइना इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, ये सारे अदर इश्यूज़ थे। तो ये सभी हम देखेंगे कि ये क हमारे जो नेबर्स हैं ना, उनमें ये चीज़ें कॉमन देखने को मिल रही है आजकल। जैसे टेररिज़्म हो गया, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइना इन्फ्लुएंस। चाइना इन्फ्लुएंस यहाँ पे आप और कंट्रीज़ ले सकते हो, जैसे पाकिस्तान ले सकते हो, श्रीलंका ले सकते हो। तो यहाँ पे चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको हमें काउंटर करना होगा, ये भी सरकार के सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो ये आप इसको कॉमन पॉइंट के रूप में लिख सकते हो किसी भी उसमें। बाकी जो हमने चीज़ें पढ़ी वो स्पेसिफिक थी। तो यही था आज का पूरा हमारा लेक्चर। इसमें हमने क्या-क्या देखा है? सबसे पहले हमने इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री देखा था इंडिया की, किस-किस के साथ है, टेरेस्ट्रियल, मैरीटाइम। फिर बांग्लादेश की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ प्रोजेक्ट्स, मैप देखा, कनेक्टिविटी देखा, रिलेशन, इश्यूज़, रिवर के एग्रीमेंट पावर सेक्टर में देखा और कॉमन मेंबरशिप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और अदर इश्यू देख के हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे एटॉमिक आईक्यू सर्च करके वहाँ से पीडीएफ निकाल सकते हैं उस चैनल से। और इसी सीरीज़ के और वीडियोज़ भी आएँगे, क्योंकि इसमें हमें पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान सभी को देखना है। ठीक है? तो यही था आज का लेक्चर। थैंक यू।